student, good afternoon to all of you. Today discuss the topic is acyclic nomenclature, acyclic compounds of nomenclature. ठीक है, तो हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे स्ट्रेट कार्बन है हाइड्रोकार्बन, उनकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशन में किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमारे एसाइक्लिक कंपाउंड हैं तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट रूल है कि यदि हमारा कोई एसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें पहले प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। ठीक है, तो अब साइक्लो प्रीफिक्स लगा देंगे तो नेमिंग किस तरीके से करेंगे। तो यदि हमारे ऐसे कोई एक नोमेनक्लेचर हैं जिस तरीके की, फॉर एग्जांपल दिस वन इज दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है और साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे हमारे प्रीफिक्स लग गए हैं साइक्लो, यहाँ पे प्रीफिक्स लग गए हैं साइक्लो, और दिस वन इज द 4 कार्बन एटम 4 कार्बन कंपाउंड और साइक्लिक फॉर्म में है तो इसीलिए इसको साइक्लोब्यूटेन। दिस वन इज द साइक्लोपेंटेन 5th कार्बन कंपाउंड। दिस वन इज द साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन कंपाउंड। तो यदि 6 है तो हेक्सेन हम लोग ये पहले ही डिस्कस किए, 1 मोनो, 2 डाई, 3 प्रोपे ट्राई। तो जो भी उसके हैं स्ट्रेट चेन प्रॉप, 1 मीथेन, 2 ईथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन। इसी तरीके से हम लोग 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन। ये हमारे सिंगल बॉन्ड है बोल के एन लगा है सफिक्स। अगर हमारा यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे सफिक्स लग जाते ई, ट्रिपल बॉन्ड होते तो सफिक्स लग जाते वाई। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका नेमिंग होगा। नेक्स्ट रूल है कि नंबरिंग एज पर द लोएस्ट सेट ऑफ द लोकेंट रूल। ठीक है, तो इसका नंबरिंग हम लोग को और क्या देखना है कि पहले हम लोग देखें साइक्लिक, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोएस्ट लोकेंट। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट किस तरीके से देखेंगे, इस रिंग के बाहर साइड में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उनके बेसिस में हम लोग लोएस्ट लोकेंट सेट देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर को यदि हम लोग देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर में क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोराइड है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। ठीक है, अब हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करेंगे। दिस वन इज द 1 2 3 4 5th कार्बन कंपाउंड, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड्स। 5th कार्बन कंपाउंड ऑल आर द सिंगल बॉन्ड मीन्स पेंटेन, और साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोपेंटेन। ये तो हमारा नेमिंग क्लियर हो गई इसका। ठीक है, अब हम लोग उसके सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करेंगे और नंबरिंग कैसे करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए पहले हम लोग को उसके सब्स्टिट्यूएंट का कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है वो देखना है। पहला सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग फर्स्ट किसको लेंगे, इथाइल को लेंगे। तो 1, उसके बाद 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, फर्स्ट में इथाइल है, सेकेंड में मिथाइल है, फोर्थ में क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन हम लोग लिखने लगे अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो सी फर्स्ट आ रहा है तो हम लोग उसको लिखेंगे 4 क्लोरो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया। उसी तरीके से दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, एक आयोडीन है, दूसरा ब्रोमीन है, तीसरा क्लोरीन है। तो अब आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन 3 है। तो अब हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीनों हालाइड स्ट्रक्चर है, हालाइड ग्रुप है, और ये 6 कार्बन रिंग है। 6 कार्बन रिंग मीन्स हेक्स, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है मीन्स हेक्सेन। साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो फर्स्ट आती है ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, तो अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सॉरी, नंबरिंग हम लोग इस तरीके से नहीं स्टार्ट करेंगे।
नंबरिंग हम लोग लोएस्ट लोकेंट साइड से करेंगे। अगर हम लोग ये ब्रोमीन को 1 लेते हैं तो क्लोरीन 6 में आती है, और अगर हम क्लोरीन को 1 लेते हैं तो ऑल आर 1 2 3 पोजीशंस में आ जाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, ये तो हमारी नंबरिंग हो गई, लेकिन हम लोग लिखने लगे अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे। जैसे कि ये ब्रोमीन फर्स्ट लिख लेंगे 2 ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन 1 क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन लिखेंगे 3 आयोडीन, और आयोडो, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। ऑल आर क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट रूल था कि हम लोग प्रीफिक्स साइक्लो ऐड करेंगे। हमारे कोई भी कंपाउंड है तो उसमें साइक्लिक फॉर्म है, मतलब प्रीफिक्स उसमें ऐड होगी साइक्लो, ठीक है। सेकेंड रूल था कि हम लोग जब भी नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट लोकेंट देख के नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट जितने भी लोएस्ट लोकेंट, जितना पॉसिबिलिटी है उतना लोएस्ट लोकेंट आएगी, उसी हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे। थर्ड रूल ये है, व्हेन द रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू इट्स then the alkyl groups attached to it, then it named as derived of cycloalkane, and the alkyl group is treated as the substituent। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यदि रिंग में मोर मतलब 1 से ज़्यादा या इक्वल नंबर के कार्बन एटम हैं और अल्काइल ग्रुप भी अटैच हैं उसी नंबर के, तो हम लोग नेम्ड कैसे करेंगे, साइक्लोअल्केन और अल्काइल ग्रुप इज ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग पहले देखेंगे कि किसमें कितने कार्बन एटम हैं। अगर साइक्लिक में हमारे कार्बन एटम मोर है एज पर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो हम लोग पेरेंट को हम लोग साइक्लो लेंगे। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप में मोर कार्बन एटम है एज पर साइक्लिक, तो हम लोग पेरेंट्स अल्काइल को लेंगे, ठीक है। फोर्थ रूल ये है कि यदि हमारे अल्केन चेन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स देन प्रेजेंट्स इन ए रिंग, देन द कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज द डेराइव्ड ऑफ अल्केन एंड द रिंग इज डेसिग्नेटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारा अल्केन में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है एज पर द साइक्लो ग्रुप, तो हम लोग अल्काइल चेन को हम लोग पेरेंट लेंगे और अल्काइल चेन को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो हमारा इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि यदि हमारा ये एक स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं और ये स्ट्रक्चर लेते हैं, बोथ आर कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे 3 कार्बन एटम हैं रिंग में और यहाँ भी हमारे 3 कार्बन एटम, मतलब बोथ आर इक्वल। तो हम लोग कुछ भी एक सब्स्टिट्यूएंट और कुछ भी एक साइक्लो पेरेंट हिसाब से ले सकते हैं, आइदर अल्काइल आइदर साइक्लो। तो मेन है कि यदि हमारा ऐसे कोई स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें बोथ आर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन हम पेरेंट विल बी सिलेक्टेड एज द साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। तो हम यदि साइक्लिक को पेरेंट चूज करते हैं तो अल्काइल लीजिए सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 कार्बन एटम मीन्स प्रोपाइल, तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन हम लोग लिख सकते हैं। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, अल्काइल चेन में 4 कार्बन एटम है और साइक्लिक में 3 कार्बन एटम है, मतलब मोर है अल्काइल चेन। तो हम लोग पेरेंट लेंगे अल्काइल चेन को और साइक्लिक को हम लोग लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पोजीशंस हम लोग नंबरिंग दे दिए। नंबरिंग देने के बाद हम लोग देखिए 2 नंबर पोजीशंस में साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, मतलब यहाँ पर लिख देंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया। तो हमारा फर्स्ट सेकंड रूल क्या, थर्ड फोर्थ रूल क्या हुआ था कि फर्स्ट में हम लोग सफिक्स ऐड किए, प्रीफिक्स ऐड किए साइक्लो। सेकेंड रूल हमारा था कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होगा हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देख के नंबरिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड रूल ये था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर आएगा जिसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा और उसके सब्स्टिट्यूएंट की एक अल्काइल चेन रहेगी और बोथ आर नंबर इक्वल और मोर देन नंबर, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे,
कि हम लोग देखेंगे किसमें ज़्यादा कार्बन है। यदि हमारे साइक्लिक में मोर कार्बन है एज पर अल्काइल स्ट्रक्चर, तो हम लोग साइक्लो को पेरेंट चूज करेंगे। और अगर हमारा अल्काइल में मोर कार्बन है एज पर साइक्लो, तो हम लोग अल्काइल को पेरेंट चूज करेंगे और उसके बाद नंबरिंग करेंगे। फिफ्थ का रूल क्या है? फिफ्थ रूल है कि हमारे जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बेसिस में रूल है। तो अगर हमारा ऐसा हम लोग पेरेंट चेन जो चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेसिस में हम लोग पेरेंट चेन चूज करेंगे, ठीक है। तो अब लोग देखते हैं कि इसमें रूल क्या है। इसका फर्स्ट रूल है कि इफ़ द साइड चेन हैज अनसैचुरेटेड एंड रिंग इज ए सैचुरेटेड, देन द साइड चेन इज सिलेक्टेड एज ए पेरेंट चेन। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं सैचुरेटेड मतलब क्या। सैचुरेटेड मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वो हमारे सैचुरेटेड और ये वह अनसैचुरेटेड। तो अब हम लोग का रूल क्या है कि इफ़ द साइड चेन हैज अनसैचुरेटेड and the ring is saturated, then the side chain is selected as the parent chain। अगर हमारा ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कि साइड चेन अनसैचुरेटेड फॉर्म में होगा और रिंग सैचुरेटेड फॉर्म में होगा, तो हम लोग साइड चेन को ही पेरेंट चेन चूज करेंगे, और जितने नंबर के कार्बन एटम ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि इफ़ बोथ आर अनसैचुरेटेड द चेन विथ मैक्सिमम अनसैचुरेटेड एज द सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कि साइड चेन भी हमारे अनसैचुरेटेड होंगे और साइक्लिक ग्रुप्स भी हमारे अनसैचुरेटेड होंगे, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर के अनसैचुरेटेड ग्रुप रहेंगे उसको हम लोग सिलेक्टेड करेंगे पेरेंट चेन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफ़ इक्वल अनसैचुरेटेड देन द लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। अगर ऐसा और कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कि मतलब अनसैचुरेटेड साइक्लिक में जितने हैं उतने ही साइड चेन में हैं, तो हम लोग देखेंगे कि बोथ में लॉन्गेस्ट चेन कौन से है, मैक्सिमम कार्बन नंबर कौन से हैं, जिसमें मैक्सिमम कार्बन नंबर रहेंगे उसी को हम लोग पेरेंट चेन चूज करेंगे। नेक्स्ट है कि इफ़ अनसैचुरेटेड एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम बोथ आर इक्वल देन द रिंग इज सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। अगर यदि बोथ इक्वल होगा तो हम लोग रिंग को पेरेंट चेन चूज करेंगे। जैसे कि मैं थर्ड रूल में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर साइक्लिक में और स्ट्रेट चेन में कार्बन नंबर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक को पेरेंट चेन चूज करेंगे। तो उसी तरीके से अगर हमारा इसमें भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी फर्स्ट कंडीशन हुआ कि हमारा यदि रिंग और साइड चेन है, तो हम लोग बोथ में देखेंगे कि किस में सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। अगर रिंग अनसैचुरेटेड है और साइड चेन सैचुरेटेड है, तो हम लोग रिंग को पेरेंट चेन चूज करेंगे। अगर साइड चेन अनसैचुरेटेड है, रिंग सैचुरेटेड है, मतलब हम लोग साइड चेन को पेरेंट चेन चूज करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर हमारे बोथ ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो दोनों में इक्वल नंबर के अनसैचुरेटेड प्रेजेंट्स कार्बन आइटम प्रेजेंट्स हो, रिंग में भी और साइड चेन में भी, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब पहले हम लोग देखेंगे यदि बोथ आर अनसैचुरेटेड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड किस में प्रेजेंट है। यदि रिंग में मैक्सिमम नंबर है तो हम लोग उसको लेंगे, अगर साइड चेन में मैक्सिमम नंबर है तो हम लोग उसको लेंगे। नेक्स्ट है कि अगर बोथ में इक्वल अनसैचुरेटेड कार्बन एटम हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन से हैं उन्हीं को हम लोग पेरेंट चेन चूज करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन आएगा कि मतलब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड इक्वल होंगे और कार्बन नंबर भी इक्वल होंगे बोथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में साइक्लिक को ही पेरेंट चेन चूज करेंगे, ना कि स्ट्रेट, ठीक है। तो अब हम लोग इस नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कैसे नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, एक इथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है और एक साइक्लिक ग्रुप है, अल्काइल है और एक साइक्लिक है। अल्काइल में 6 कार्बन एटम है और उसके साथ एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है।
मतलब हम लोग अब देख लिए कि साइड चेन में अनसैचुरेटेड नहीं है और साइक्लिक में अनसैचुरेटेड है, मतलब कि हम लोग साइक्लिक को पेरेंट चूज करेंगे। उसके बाद हमारे साइक्लिक पेरेंट चूज हो गए, फिर क्या करेंगे हम लोग कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। नंबरिंग हम लोग हमेशा वही जगह से शुरू करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो हम लोग यदि यहाँ से डबल बॉन्ड की शुरुआत करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ से भी शुरुआत है और यहाँ से भी शुरुआत है। अब नंबरिंग यदि हम लोग यहाँ से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 नंबर में आ रही है, और नंबरिंग यदि यहाँ से शुरुआत करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर में आ रही है। तो हम लोग लोएस्ट लोकेंट को भी ध्यान रखेंगे, तो हम लोग नंबरिंग इसको करेंगे और उसके बाद हम लोग क्लॉक वाइज नंबरिंग का कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। दिस वन इज द नंबरिंग। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अभी नोमेनक्लेचर लिखेंगे कैसे। तो दिस वन इज द अल्काइल ग्रुप इथाइल। तो हम लोग क्या लिखे 1 इथाइल। उसके बाद साइक्लो प्रीफिक्स ऐड करना है, 6 कार्बन एटम मीन्स हेक्स, ठीक है। उसके बाद 1 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, मतलब 1 EN, समझ में आ गया। नेक्स्ट दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग वही देखेंगे अल्काइल और रिंग के अंदर। तो दिस वन इज़ द 1 रिंग और दिस वन इज़ द अल्काइल चेन। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस में अनसैचुरेटेड है, मतलब रिंग में अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है और अल्काइल इज सैचुरेटेड। तो हम लोग पेरेंट चेन रिंग को चूज किए, पेरेंट रिंग को चूज किए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगर हमारा पेरेंट रिंग चूज हो गया है तो हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, कहाँ से नंबरिंग शुरुआत करेंगे। तो अब हमारा डबल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट के लोएस्ट लोकेंट भी देखना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे इथाइल प्रेजेंट है, मतलब कि यदि हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरुआत करते हैं तो 2 मिथाइल ये 3 पोजीशंस पे आ रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये 6 पोजीशंस पे आ रहे हैं। तो हम लोग नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट साइड से करना है, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग करेंगे दिस साइड से 1 2 3 4th 5th 6 पोजीशंस। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, मतलब ये एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 इथाइल 3 डाई मिथाइल, साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, डबल बॉन्ड है 1 पोजीशंस पे तो 1 EN। समझ में आ गया, इज इट क्लियर। नेक्स्ट रूल हमारा है कि इफ़ more than one acyclic ring is attached to a single chain of the compound, then the compound is named as a derived of alkane and the ring is treated as the substituent group। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आएगा जिसमें कि एक सिंगल चेन में मोर नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स अटैच हो रहेंगे, तो हम लोग उस कंडीशन में सिंगल चेन को हम लोग लेंगे पेरेंट चेन, और जो साइक्लिक ग्रुप्स अटैच हैं उनको लेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एग्जांपल है कि दिस वन इज़ द सिंगल चेन और दिस वन इज़ द साइक्लिक ग्रुप्स। तो अब ये साइक्लिक ग्रुप्स एक से ज़्यादा अटैच हैं एक ही चेन में, तो हम लोग इस चेन को लेंगे पेरेंट और इस साइक्लिक ग्रुप्स को लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग यहाँ पे नेमिंग कैसे लिखेंगे कि 2 साइक्लिक ग्रुप्स हैं, मतलब डाई प्रीफिक्स साइक्लो, दोनों में 3 कार्बन एटम है, मतलब कि ये प्रोपाइल है तो डाई साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद जो पेरेंट चेन है हमारे 1 कार्बन की चेन है, मतलब मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट दिस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 साइक्लिक ग्रुप्स हैं और 1 कार्बन चेन है जिसमें कि 2 कार्बन एटम प्रेजेंट्स हैं। 2 कार्बन एटम मीन्स इथ, ऑल आर सिंगल बॉन्ड मतलब इथेन। उसके बाद हमारे रूल क्या थे कि यदि हमारे एक चेन में 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक के हैं तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से लेंगे और चेन को पेरेंट लेंगे। तो इथेन इज ए पेरेंट चेन और जो सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लिक उसको हम लोग लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम बोथ साइडेड सब्स्टिट्यूएंट एज ए साइक्लिक फॉर्म,
तो हम लोग डाईसाइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं। कौन कौन से पोजीशंस पे हैं? कार्बन के 1 और 2 पोजीशंस पे हैं, तो 1 2 डाईसाइक्लोब्यूटेन। उसी तरीके से हम लोग और एक भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। और एक एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं कि हम लोग अगर एग्जांपल्स ले रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि CH2 CH2 CH2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक 5 मेंबर रिंग ले गए अटैच करके, और यहाँ एक 5 मेंबर रिंग ले गए, ठीक है। अब ये बोथ साइडेड 5 मेंबर रिंग के अटैचमेंट है, और बीच में एक सिंगल चेन है, जो सिंगल चेन में दोनों साइड्स में हमारे एक साइक्लिक ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूएंट हो रखी है। मतलब कि हमारे सिंगल चेन पेरेंट हो गए और दिस साइक्लिक ग्रुप्स आर द सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 अगर हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं, अगर हम लोग इसका नंबरिंग 1 2 3 करते हैं, तो देखते हैं 1 कार्बन में एक सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लिक का और 3 कार्बन में एक सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लिक का। तो हम लोग इसका नेमिंग कैसे लिख सकते हैं कि 1 3 डाई साइक्लो साइक्लोपेंटाइल पेंटाइल। इसके बाद ये 3 कार्बन चेन है, मतलब प्रोपेन। समझ में आ गया। उसी तरीके से और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसको अगर हम लोग और भी हम लोग उसी तरीके से एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 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 CH2, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग ले गए हम लोग, यहाँ भी हम लोग 6 मेंबर रिंग ले गए। तो बोथ साइडेड 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट है। कौन कौन से में है? मतलब हम लोग एक ही चेन में दोनों साइड साइक्लिक की सब्स्टिट्यूएंट है, 1 से ज़्यादा साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग इस स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन लिए। ये 4 कार्बन चेन है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब कि 1 2 3 4 1 कार्बन में और 4 कार्बन में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 4 डाईसाइक्लो ब्यूटाइल हेक्साइल ब्यूटेन। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल में क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट रूल में ये बोला गया है कि इफ़ द मल्टीपल बॉन्ड एंड द सेम अदर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द रिंग, then the numbering is done as such as the multiple bond gets the lowest locant। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आए जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मल्टीपल बॉन्ड की लोएस्ट लोकेंट है उस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उसी की लोएस्ट लोकेंट देखेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड की लोएस्ट लोकेंट देखते हुए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को कवर करते हुए नंबरिंग को कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारे फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर में हमारा क्या बोला गया है कि मल्टीपल बॉन्ड है एक ठू और सब्स्टिट्यूएंट है एक ब्रोमो दूसरा नाइट्रो। तो अब नंबरिंग यदि हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे 5th और 6th पोजीशंस पे, और अगर यहाँ से नंबरिंग शुरुआत करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे 3 और 4th पोजीशंस पे। तो हम लोग लोएस्ट लोकेंट साइड्स मीन्स दिस इज़ द राइट, ठीक है। तब नंबरिंग हम लोग करेंगे। अगर हमारा यहाँ से करते हैं तो ये हो गए हमारे 5th और 6th पोजीशंस पे नंबरिंग आएंगे, 5th और 6th पोजीशंस पे नंबरिंग आ रहे हैं। और अगर हम लोग इसको 1 लेते हैं तो हमारे 3 और 4th पोजीशंस पे नंबरिंग लोएस्ट लोकेट सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो हम लोग ये 1 लिए, 2 लिए, ये 3 4th 5th 6th, ठीक है। तो अब हमारा लोएस्ट लोकेंट हो गए सब्स्टिट्यूएंट के भी। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, नंबरिंग हो गए, अब लिखेंगे कैसे। तो हम लोग देखें, एक में नाइट्रो है, दूसरा में ब्रोमीन है, मतलब कि हमारा अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट ब्रोमीन आएगी, तो 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 NE। समझ में आ गया।
तो हम लोग जैसे नंबरिंग करके आ रहे हैं उसी तरीके से मतलब जैसे नेमिंग करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से नेमिंग करेंगे, लेकिन हमारा नंबरिंग करने का वे अलग अलग है। हम लोग किस किस चीज़ को फोकस करते हुए नंबरिंग करेंगे उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारा ऐसा कोई कंपाउंड्स आए, इफ़ द कंपाउंड्स कंटेन्स ए साइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली लिंक टू द बेंजीन रिंग देन द नेम इज डेराइव्ड फॉर द बेंजीन। अगर कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लिक ग्रुप्स डायरेक्टली एसाइक्लिक ग्रुप्स डायरेक्टली लिंक्ड हुआ रहेगा बेंजीन के साथ, तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिख देंगे डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल से साइक्लिक ग्रुप्स है, साइक्लिक ग्रुप्स के साथ हमारा एक बेंजीन रिंग का अटैचमेंट है, तो बेंजीन रिंग हम लोग किसको बोलते हैं, 6 कार्बन एटम रहेंगे और बोथ आर अल्टीमेटली कार्बन कार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्टीमेट बॉन्ड बन रहेंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्स बेंजीन हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट रूल है कि इफ़ द फंक्शनल ग्रुप्स इज प्रेजेंट इन ए साइक्लिक कंपाउंड देन द main chain is taken with the principal functions lies if the principal functional group is present is a ring, so then the main chain which taken is a maximum number of the carbon atom। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जिस तरीके से अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड के बीच में देख रहे थे कि साइक्लिक और एसाइक्लिक और स्ट्रेट चेन के अंदर में अल्काइल ग्रुप के अंदर में किस में ज़्यादा नंबर के अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है, किस में अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है, अगर बोथ में है तो लॉन्गेस्ट चेन देख रहे थे। तो उसी तरीके से हम लोग इसमें भी देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को बेसिस करके। तो अगर हमारा रिंग में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और अल्काइल ग्रुप में नहीं है तो हम लोग पेरेंट चेन रिंग को लेंगे, और अगर हमारे अल्काइल चेन में फंक्शनल ग्रुप है, रिंग में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम लोग अल्काइल चेन को पेरेंट चेन लेंगे, ठीक है। और अगर हमारा रिंग में और अल्काइल ग्रुप में बोथ में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था कि अगर हमारा ऐसा कोई कंडीशन हो जिसमें कि रिंग में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम लोग पेरेंट चेन किसको लेंगे, रिंग को लेंगे। अगर हमारा अल्काइल चेन में फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो 2 कार्बन का क्यों ना हो और रिंग 6 कार्बन का क्यों ना हो, उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम लोग अल्काइल चेन को पेरेंट चेन लेंगे। और अगर हमारे बोथ में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग मैक्सिमम नंबर देखेंगे किस में ज़्यादा नंबर के कार्बन एटम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हमारे आल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, हालाइड ग्रुप हैं, अल्काइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, एमाइड ग्रुप हैं, सियानाइड ग्रुप हैं, ये रिंग में लगने से हम लोग नाम कैसे करेंगे, इनकी यदि सब्स्टिट्यूएंट वे रहेगी हमारी एसाइक्लिक कंपाउंड में तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। When the chain terminated functional groups is directly attached to the ring, then they are taken as the parent chain and especially suffix is taken as a functional group। तो अगर हमारे पास ऐसी कुछ टर्मिनेटेड सब्स्टिट्यूएंट की फंक्शनल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट हुई है एसाइक्लिक ग्रुप्स के साथ, तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। अगर अल्डिहाइड ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, अगर हमारे हालाइड ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग कार्बोनिल ग्रुप हालाइड लिखेंगे, अगर एस्टर ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्काइल कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, एमाइड ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्बोक्सिनामाइड, सियानाइड ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्बोनाइट्रेट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक एग्जांपल लेके कैसे नेमिंग लिखेंगे। तो ये एक हमारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें एसाइक्लिक ग्रुप है और सियानाइड ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, दिस वन इज द, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग और एक देख लेते हैं, इसमें साइक्लिक ग्रुप से और अल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम लोग लिखेंगे साइक्लो 6 कार्बन एटम हेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और किस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो हमारे रूल सारे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट रूल थे कि हम लोग प्रीफिक्स साइक्लो ऐड करेंगे,
सेकेंड रूल थे कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट लोकेंट सेट से ही करेंगे, मतलब नेमिंग हम लोग लोएस्ट, नंबरिंग हम लोग जो भी करेंगे वो लोएस्ट लोकेंट सेट से करेंगे। थर्ड था कि हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड देख के उसी हिसाब से नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चेन चूज करेंगे। जिसमें ज़्यादा नंबर के सैचुरेटेड कार्बन रहेंगे उसको हम लोग, अनसैचुरेटेड कार्बन रहेंगे उसको हम लोग पेरेंट लेंगे। अगर बोथ में इक्वल है तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से लेंगे। तो ये हो गए। और नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में, तो जिस चीज़ मतलब अगर साइक्लिक में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल चेन में नहीं है, तो हम लोग साइक्लिक को पेरेंट चेन चूज करेंगे। और अगर अल्काइल चेन में फंक्शनल ग्रुप है वो 2 कार्बन का ही क्यों ना हो और साइक्लिक में नहीं है, तो हम लोग साइक्लिक को अल्काइल चेन को पेरेंट चेन चूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट था कि अगर हमारे ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कि बेंजीन के साथ अल्टीमेटली डायरेक्ट एक साइक्लिक ग्रुप, एसाइक्लिक ग्रुप्स की अटैचमेंट है, तो हम लोग उसको बेंजीन डेरिवेटिव का नेमिंग दे के ही हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे नेमिंग। नेक्स्ट हमारा रूल था कि अगर हमारे ऐसी को अल्टीमेट से फंक्शनल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट आएगी तो हम लोग उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट की अटैचमेंट करेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा कोई और एक रूल था कि हमारे यदि सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कर देंगे, और एक रूल था कि हमारे पास यदि कोई एक साइक्लिक ग्रुप्स और अल्काइल चेन के सब्स्टिट्यूएंट के स्ट्रक्चर आ रहे हैं और बोथ स्ट्रक्चर आर सिमिलर, जितने नंबर के साइक्लिक ग्रुप्स हैं उतने नंबर के अल्काइल चेन हैं, तो हम लोग उसका नेमिंग पेरेंट चेन हम लोग साइक्लिक को चूज करेंगे। लेकिन अगर अल्काइल चेन में ज़्यादा कार्बन है और साइक्लिक में कम है तो हम लोग पेरेंट चेन साइक्लिक को चूज करेंगे। ठीक है। और अगर बोथ आर इक्वल है तो हम लोग अल्टीमेटली साइक्लिक को ही पेरेंट चेन चूज करेंगे। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दिस वन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले देखते हैं हमारे रिंग और सब्स्टिट्यूएंट। तो ये है एक साइक्लिक रिंग और दिस वन इज द मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर में आ रहे हैं। अगर हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसको अगर हम लोग 1 लेते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर में आ रहे हैं। तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट लेंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट लोकेंट लेना है। तो हम लोग दिस इज द ब्लू नंबरिंग इज द राइट वे फॉर द नंबरिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग इस साइड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमारे 1 पोजीशन पे एक मिथाइल की सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 मिथाइल साइक्लिक फॉर्म साइक्लो 6 कार्बन एटम मीन्स हेक्स। 1 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है मतलब 1 EN है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इस कार्बन का अगर देखते हैं तो हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल के और एक 6 कार्बन एटम है जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड है साइक्लिक फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से लेंगे। अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 6 और 1 और 6 पोजीशंस पे आ रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 3 पे आ रहे हैं। तो हमारे राइट वे इज द दिस वे, ना कि ये वे। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नंबरिंग करने के बाद कि 1 2 3 4 5 6, हम लोग लोएस्ट लोकेंट देखते हुए नंबरिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे नंबरिंग। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले हम लोग देखते हैं हमारे कौन कौन से पोजीशंस पे मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। वो हम लोग 1 पोजीशंस पे हमारे मल्टीपल बॉन्ड हैं प्लस 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ही हम उसका नेमिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम लोग इसका नंबरिंग इस तरीके से कर सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1
ENE, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द, तो इसमें क्या होगा, एक इथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है और एक साइक्लिक ग्रुप से। इसमें कोई किसी में भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की लोएस्ट लोकेट देखते हुए नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। एक है मिथाइल, दूसरा इथाइल, मतलब अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट इथाइल आएंगे। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसकी स्ट्रक्चर हो गई। उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर की भी नेमिंग होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड आ रहे थे बच्चों के लिए, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक साइक्लिक है और दूसरा अल्काइल चेन है। तो साइक्लिक और अल्काइल चेन से हम लोग किसको चूज करेंगे, पेरेंट चेन बोल के हम बताई थी रूल में। अगर उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हैं तो हम लोग उसको पहले देखते हैं कि किस में सैचुरेटेड है, किस में अनसैचुरेटेड है। तो हमारे अल्काइल चेन में एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है और साइक्लो में अनसैचुरेटेड नहीं है, ऑल आर सैचुरेटेड। तो हम लोग पेरेंट चेन ले लिए अल्काइल चेन को। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करने के लिए हमको चाहिए, अभी हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, मतलब पेरेंट चेन हम लोग अल्काइल को लिए हैं। तो नंबरिंग हम लोग 1 2 3 करेंगे। तो 3 कार्बन चेन है अल्काइल के और ये 6 कार्बन है। लेकिन हम लोग लॉन्गेस्ट चेन इसीलिए नहीं लिए क्योंकि इसमें हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि ये हुए हमारे प्रोपाइल, मतलब प्रोप 3 कार्बन एटम प्रोप 1 में ENE है, सिंगल फर्स्ट बॉन्ड में ENE प्रेजेंट है। उसके बाद 1 में हमारे साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है। तो 1 YLE साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं या फिर 1 साइक्लोहेक्साइल लिख सकते हैं। प्रोप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और प्रोप 1 ENE 1 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे सैचुरेटेड है, मतलब पेरेंट चेन दिस वन इज द कार्बन नंबर 2। तो 1 पोजीशंस पे ही हमारे ENE है, 1 पोजीशंस पे ही YL साइक्लोहेक्साइल है। तो हम लोग इथिलिडीन ENE इथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं फर्स्ट पोजीशंस पे ऑल आर। उसी तरीके से इसको लेंगे तो यहाँ पे हमारे अनसैचुरेटेड है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम लोग बताई थी मैं कि मतलब फंक्शनल ग्रुप को भी फोकस करना है। तो इसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं। तो हम लोग पेरेंट चेन साइक्लिक को लेंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन एटम है तो इसका नेम विनाइल भी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे कि नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से ही इसका नंबरिंग शुरुआत होगी, मतलब 2 3 4 5 6 हो गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पोजीशंस पे एक विनाइल ग्रुप की प्रेजेंस है तो 2 विनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ELE OL। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इथ ENE साइक्लोहेक्सेन 1 OL, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सारे स्ट्रक्चर का नेमिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे अनसैचुरेटेड बोथ में प्रेजेंट है, इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है हम लोग उसी को पेरेंट चेन चूज करेंगे। साइक्लिक में फंक्शनल ग्रुप है तो साइक्लिक को फंक्शनल पेरेंट चेन चूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे पेरेंट चेन और ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम लोग की नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से शुरुआत करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि 6 में एक मिथाइल ग्रुप है और 2 में विनाइल ग्रुप है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल फर्स्ट आ रहे हैं
तो 6 मिथाइल 2 विनाइल साइक्लोहेक्स, 3 में हमारे कौन सा सैचुरेटेड बॉन्ड है, तो 3 ENE 1 OL, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ है क्या एग्जांपल्स? तो अगर हमारे ऐसे कोई मतलब हमारे जब भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो हम लोग इसी तरीके से नेमिंग करेंगे, समझ में आ गया। तो हमारे सारे एग्जांपल्स हम लोग ऑल आर क्लियर कर लिए हैं और सबको हम लोग सही से समझ गए हैं कि हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। तो आज के हम लोग लेक्चर में यही जाने कि मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड अगर हमारे पास रहेंगे तो उसमें कौन कौन से रूल को फॉलो करके हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ताकि मैं आपके एक एक लाइक और कमेंट से इंस्पायर होके आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।